सीरियल सवाल यार पिया अब अपने सबसे रोमांचक और इंटेंस मोड पर पहुंच चुका है। हर किरदार के जीवन में ऐसे राज छिपे हैं जिनकी हकीकत सामने आने वाली है, और यही राज कहानी को और भी गहरी, ट्विस्टेड और भावनात्मक बना देंगे। पिया, सवाल और आलिया तीनों के लिए अब वक्त है सच्चाई के सामने आने का। सवाल, जो अब तक आलिया के साथ अपनी टकराहटों और लड़ाइयों में उलझा रहा, उसे जल्द ही एहसास होगा कि उसका विरोध और उसकी नाराजगी किसी भी आम लड़के के लिए नहीं बल्कि अपने ही सेठ दाऊद के बेटे आलिया के लिए थी। हाँ, वही आलिया जो अब उसके और पिया के जीवन में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। वही दूसरी ओर पिया भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कई अनसुले पहेलियों का हल खोजने वाली है। अब उसे समझ में आएगा कि उसके पिता हमेशा घर बदलते क्यों रहते थे और उसके जीवन के हर फैसले के पीछे कितनी बड़ी साजिशें छिपी हुई थीं। और असलम, जो अपनी बेटी के लिए हमेशा सतर्क रहता है, वह भी अब समझ जाएगा कि पिया का दिल और उसकी पसंद किस पर टिकी हुई है। और यही व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मूसा का बेटा है। आलिया के माता पिता का समर्थन। आलिया के माता पिता ने आखिरकार उसके रिश्ते के लिए हामी भर दी। वे अपने बेटे से कहते हैं, हमें तुम्हारी खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। यह सुनकर आलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वही खुशी अब कहानी में और भी गहराई और जटिलता जोड़ती है। सवाल और सेठ दाऊद का टकराव। सेठ दाऊद, जो अपने बेटे के साथ पिया के घर पहुंचते हैं, सवाल के सामने खड़े होते हैं। सवाल, जो अब तक नहीं जानता कि गाड़ी से उतरा युवक कौन है, दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों के सामने सच को देखता है। सेठ दाऊद मुस्कुराते हुए सवाल से कहते हैं, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम्हारा मोहल्ला अब मेरे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। सवाल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब तक जिस लड़के के खिलाफ वह लड़ाई लड़ता रहा, वही आलिया जो पिया के स्कूल और क्लास में उसके साथ पढ़ता था। सवाल के पांव तले जमीन जैसे खिसक जाती है। आलिया का अंदाज, उसकी चाल और उसका शांत लेकिन मजबूत व्यक्तित्व सब कुछ सवाल के लिए एक नया झटका बन जाता है। पिया और आलिया का इंतजार। पिया अपने घर के दरवाजे पर खड़ी अपने प्यार और अपनी भावनाओं के साथ इंतजार कर रही है। जैसे ही आलिया फूलों के साथ उसके सामने आता है, उसका दिल खुशी और आश्चर्य से भर जाता है। पिया, जो आलिया को पसंद करती थी, अब उसके सामने उसकी भावनाओं को स्वीकार करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि पिया को अब भी यह मालूम नहीं है कि उसका रिश्ता लेने वाला वही लड़का है जिसे वह जानती है और पसंद करती है। उनके नसीब में और भी मोड़ लिखा हुआ है। असलम का आगमन और टकराव। असलम, जो थोड़ी देर से आता है, दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही वह सेठ दाऊद को देखता है, उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। और वही झटका सेठ दाऊद के लिए भी बड़ा होता है। दोनों के बीच तल्स और तीखी बातें होती है। असलम गुस्से में कहता है, मेरे घर से दफा हो जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पिया और आलिया इस पूरे दृश्य को समझ नहीं पाते। वे बस अपने प्यार में उलझे रहते हैं और नहीं समझ पाते कि असलम का गुस्सा इतना क्यों है। आलिया की मायूसी और पिया का दुख। आलिया, जो अब महसूस करता है कि असलम का गुस्सा उसके लिए कितनी बड़ी बाधा है, मायूस होकर वापस लौट जाता है। पिया रोती है, उसके सपनों की दुनिया टूटती है। वह सोचती है कि शायद उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। सस्पेंस और ट्विस्ट का क्लाइमेक्स। कहानी में अब भी बहुत रहस्य बाकी है। सवाल के लिए यह नया मोड़ जीवन की जटिलताओं और भावनाओं की नई दुनिया खोलता है। हर किरदार के इमोशंस, उनकी पसंद और उनके फैसले कहानी को और भी रोमांचक, इंटेंस और सस्पेंसफुल बना देते हैं। अब सवाल, पिया और आलिया तीनों का मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। कौन किसके लिए अपने दिल की बात खोलेगा और कौन किसके लिए अपने परिवार और समाज के दबावों के सामने झुकेगा। हर एपिसोड के साथ कहानी में नए राज, नए मोड़ और नए ट्विस्ट सामने आते हैं। प्यार, विश्वास, धोखा और सच्चाई के इस खेल में हर पल सब कुछ बदल सकता है।